आपको विधानसभा चुनावों के नतीजों के बाद कांग्रेस ने जहां पर सीएम और डिप्टी सीएम चुनकर शपथ तक ले चुके हैं, तो वहीं बीजेपी ने अभी तक विधायक दल की बैठक नहीं बुलाई है। बता दें आपको कि बीजेपी के पदाधिकारियों का कहना है कि भाजपा 14वीं विधानसभा के पहले सत्र से पूर्व विधायक दल की बैठक बुलाएगी। इसी बैठक में विधायक दल का नेता चुना जाएगा। ये नेता विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाएगा, जिसके चलते बीते सोमवार को बीजेपी के पार्टी मुख्यालय दीप कमल में एक अनौपचारिक बैठक हुई और बैठक भाजपा के प्रदेश महामंत्री और बिलासपुर से बीजेपी के विधायक त्रिलोक जम्वाल की अध्यक्षता में हुई। बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी मौजूद रहे। इस बैठक में बीजेपी की ओर से विधानसभा चुनावों को लेकर चर्चा हुई। वहीं इन सबके बीच नेता प्रतिपक्ष के रूप में सतपाल सत्ती का नाम भी आगे सामने आ रहा है। अब सतपाल सत्ती का नाम वरिष्ठ नेताओं में शामिल है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, इस बात पर संशय अभी भी बना हुआ है। तो फिलहाल अब ये पूरी जानकारी जो है वो मिल रही है, क्योंकि दो नाम जो है वो यहां पर सामने आ रहे हैं। तो सत्ती हो सकते हैं बीजेपी विधायक दल के नेता, लेकिन अभी फिलहाल इस पर जो चिंतन मंथन है वो यहां पर जरूर चल रहा है नेता प्रतिपक्ष को लेकर। तो क्या बीजेपी में बड़ा फेरबदल यहां पर हो सकता है, क्योंकि वरिष्ठ नेताओं में शुमार हैं सतपाल सत्ती और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का नाम भी इस रेस में आगे चल रहा है। तो जाहिर तौर पर क्योंकि एक मजबूत विपक्ष की भूमिका किसी भी सरकार में बहुत ज्यादा जरूरी होती है, और इसी को लेकर फिलहाल जानकारी यहां पर यही है कि अभी फिलहाल मंथनों का दौर जो है वो यहां पर चल रहा है, और सुक्खू के क्षेत्र से भी नेता जो है वो हो सकता है, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं। तो सत्ती हो सकते हैं बीजेपी विधायक दल के नेता। फिलहाल अभी इस पर संशय जो है वो बना हुआ है। यहाँ पर किसे मिलेगा नेता प्रतिपक्ष का दायित्व, क्योंकि जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बतौर विपक्ष के तौर पर भी यहाँ पर मानी जाती है, और बीजेपी में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। ये सवाल यहाँ पर बना हुआ है, क्योंकि अभी तक नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, इस पर कोई फैसला, कोई अंतिम निर्णय वो नहीं लिया गया है। और ब्यूरो चीफ विकास शर्मा हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, क्योंकि एक मजबूत विपक्ष की भूमिका बहुत ज्यादा मायने रखती है, लेकिन यहां पर हिमाचल प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष के नाम को लेकर जो संशय अभी बना हुआ है, कब तक समझें कि तस्वीर साफ होगी? देखिए, कुछ दिनों में ये तस्वीर साफ हो सकती है, लेकिन इससे पहले जिस तरह से एक प्रोसेस रहता है संगठन का, तो उसके भीतर जो हमें जानकारी अभी मिल पा रही है, पहले जो केंद्रीय हाईकमान है उनकी तरफ से पर्यवेक्षकों की तैनाती होगी। पर्यवेक्षक जो हैं वो हिमाचल प्रदेश का दौरा करेंगे और विधिवत रूप से विधायक दल की बैठक जो है उसका आयोजन यहाँ पर किया जाएगा, और उसके विधायक दल जो भाजपा का होगा उसके अंदर ही ये तय किया जाएगा कि आखिरकार किसको इस भूमिका के लिए जो है वो चयनित किया जाना चाहिए। इसमें दो मुख्य नाम जो है वो अभी तक शुरुआती जानकारी में मिल पा रहे हैं। पहला नाम पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का है, लेकिन इसके साथ साथ दूसरा एक और काफी मायनों में अहम नाम है, वो है सतपाल सत्ती का। सतपाल सत्ती इसलिए क्योंकि सबसे ज्यादा लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी के हिमाचल प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं, और अपनी सेवाएं देते हुए 9 साल का एक लंबा कार्यकाल लगातार उन्होंने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में हिमाचल प्रदेश में अपनी सेवाएं दी हैं, और काफी मजबूत दावेदारी जो है उनकी देखी जा रही है। लेकिन हाईकमान इस बात का फैसला जो है वो यहाँ पर करेगा कि कौन नेता प्रतिपक्ष के रूप में यहाँ पर काम करेगा। देखिए, दो चीजें हैं। जो स्वभाव की अगर बात करें तो एक तरफ से बड़े शालीन स्वभाव के जयराम ठाकुर, विकास रोक रही हूँ आपको। बीजेपी नेता राजीव भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका जनता टीवी पर। नमस्कार, धन्यवाद जी। राजीव भारद्वाज जी, क्योंकि अब बारी जो बीजेपी की है हिमाचल प्रदेश में वो विपक्ष में बैठने की है, और जाहिर तौर पर नेता प्रतिपक्ष कौन होगा इस पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं। लेकिन अभी क्या किसी तरीके का असमंजस है? कब तक नाम सामने आ सकता है नेता प्रतिपक्ष का? चुनाव हो सकता है? सबसे पहले तो हिमाचल प्रदेश की जनता ने जो जनादेश दिया है उसको शिरोधार्य करते हुए भारतीय जनता पार्टी सार्थक और मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएगी जी। ये आपके चैनल के माध्यम से मैं प्रदेश की जनता को ये कहना चाहता हूं कि जो आपने जनादेश दिया है उसको अक्षरशः पालन करके मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएंगे जी। और दूसरा जो आपने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष
अभी तक हमारे विधायकों की बैठक नहीं हुई है और ये प्योरली एक विधायक दल का मामला है। वहां पे बैठ के चर्चा होगी और जो केंद्र की ओर से जो हमारे पर्यवेक्षक आएंगे उनके साथ बैठकर चर्चा होगी और एक मजबूत विपक्ष की भूमिका भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में निभाने वाली है। जी, राजीव भारद्वाज जी, हमारे ब्यूरो चीफ विकास भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, आपका प्रश्न। बिल्कुल, देखिए राजीव जी, सवाल यही है कि अब आगे जो है भाजपा की रणनीति क्या है, क्या माने अगले 1 हफ्ते या 2 हफ्ते में कब ये बैठक हो सकती है विधायक दल की, क्योंकि नेताओं का आने का सिलसिला जारी है। शिमला में जयराम ठाकुर के साथ जो है अलग अलग मुलाकात होना इस बात के संकेत देता है कि भाजपा में अब आने वाले समय में जल्द ही इस बाबत रणनीति बनाई जाएंगी। आप क्या कहते हैं, क्या रिपोर्ट्स हैं आपकी, कब तक विधायक दल की बैठक जो है वो औपचारिक रूप से होगी? मुझे लगता है कि बहुत जल्द औपचारिक बैठक विधायक दल की हो जाएगी और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाने वाली है। केवल 0.90% से हम चुनाव हारे हैं, केवल 42,000 वोट ज्यादा मिले हैं कांग्रेस को। तो भारतीय जनता पार्टी को जनादेश विपक्ष में रहने का मिला है, इसको हम निभाएंगे, बड़ी मजबूती से निभाएंगे। और ये जो बैठक है बहुत जल्द होने वाली बैठक है, उसमें बैठ के सहमति से निर्णय करेंगे। जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा था और बहुत मजबूती से, बड़े जोरदार ढंग से हमने चुनाव लड़ा है। बाकी जो जनता का निर्णय है, ये लोकतंत्र है, निर्णय शिरोधार्य है और हम लोग इनके नेतृत्व में फिर से मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। जी, राजीव भारद्वाज जी, क्योंकि अभी फैसले जो हैं, नए जो मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के बने हैं, कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनी है और एक के बाद एक फैसले जो हैं वो यहाँ पर लिए जा रहे हैं। एक फैसला उनमें से ये भी है कि पूर्व सरकार के 8 महीनों के कार्य की जो समीक्षा है वो यहाँ पर शुरू कर दी जाएगी। जाहिर तौर पर ये एक रणनीति भी आप इसे कह सकते हैं। तो बीजेपी इसको लेकर कितनी तैयार होगी? देखिए, ऐसा है, आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री बने हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको बधाई भी देता हूं और उनको शुभकामनाएं भी देता हूं और उनसे उम्मीद रखता हूं कि भारतीय जनता जो प्रदेश की जनता की सेवा वो एक सेवक के रूप में करते रहेंगे और अगर जनहित के जो निर्णय हैं वो अगर करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी एक सार्थक विपक्ष की भूमिका निभाते हुए उसका स्वागत भी करेगी। लेकिन ये जो आपने कहा कि 8 महीनों के निर्णयों की समीक्षा की जा रही है, वो करें, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनकी सरकार बनी है, उनको करना चाहिए। लेकिन मैं आपको याद दिला दूं, जब जयराम ठाकुर जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे तो किसी बदले की भावना से उन्होंने काम नहीं किया था। कांग्रेस के किसी भी निर्णय को होल्ड नहीं किया था, पलटा नहीं था। ये होता है एक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठकर एक अच्छा करना। लेकिन मुख्यमंत्री जी आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने ये निर्णय किया है, मैं समाचार पत्रों के माध्यम से मैंने देखा और आप भी बता रहे हैं, तो करें, वो उसको निर्णय करें। नहीं तो विपक्ष की आवाज से यहाँ पर बुलंद करने के लिए सदन में अंदर कौन सा चेहरा यहाँ पर होगा, कौन सी आवाज सदन के अंदर गूंजेगी? ऐसा है, देखिए ऐसा है, विपक्ष की आवाज बुलंद करने में भी चेहरा बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का अभी फॉर्मल जो हमारी विधायक दल की बैठक नहीं हुई है, केंद्र से हमारे पर्यवेक्षक आएंगे, बैठकर मिलजुल कर निर्णय करेंगे। लेकिन आपको एक बात का विश्वास दिलाते हैं, ये जो समीक्षा कर रहे हैं हमारे नई सरकार जो आई है, वो समीक्षा जो कर रही है, अगर जनहित के किए कार्यों पर यदि एम्बियंस लगाते हैं या उस पर होल्ड करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी सार्थक विपक्ष की भूमिका के नाते सदन में भी मुकाबला करेंगे हमारे विधायक और सड़कों में भी हमारे कार्यकर्ता का मुकाबला करेंगे। जी बिल्कुल। राजीव जी, क्योंकि नाम, चलिए आप कह रहे हैं कि बहुत जल्द विधायक दल की बैठक होगी, हालांकि पार्टी आलाकमान ये फैसला करती है कि कभी विधायक दल की बैठक जो है वो बुलाई जाए, ठीक है, लेकिन 2 नाम इसमें बहुत आगे चल रहे हैं, वरिष्ठ नेता सतपाल सत्ती और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। अब इन नामों को लेकर सर क्या वाकई समझा जाए यहाँ पर कि आगे इस पर विचार विमर्श हो रहा है? ये बड़ा हाइपोथेटिकल प्रश्न है, इसको इसमें मैं इसका जवाब नहीं दे सकता, इस पर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता क्योंकि अभी विधायक दल की मीटिंग ही नहीं हुई है। अब समाचार पत्रों में तो अटकलें ऐसी लगाई जाती रही हैं, तो इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा और बहुत जल्द विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष के रूप में हमारे नेता आपके सामने होंगे और बहुत जल्द आने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव भारद्वाज जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। और विकास, क्योंकि एक सवाल यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है हर लिहाज से कि देखिए, विपक्षी आवाज मजबूत करने के लिए एक
कौन सा वो चेहरा होगा जो सदन के भीतर उन मुद्दों को उठाएगा। और जाहिर तौर पर अब कांग्रेस का पूरा ये टैक्टिक होगी कि पूर्व सरकार द्वारा किए गए जो काम है, जो उनमें खामी है, उसे उजागर सदन में किया जाए। बिल्कुल, क्योंकि देखिए कांग्रेस जब विपक्ष में थी तो लगातार कई मसलों को लेकर जो है सवाल उठते रहे हैं। वो ये था कि जो जल शक्ति मंत्री थे महेंद्र ठाकुर, उनका कहीं ना कहीं जो उनका काम करने का तरीका था या फिर अपनी विधानसभा क्षेत्र में जिस तरह से उन्होंने कामकाज को निभाया, नौकरियों के पिटारे वहां पर खोले गए। और एक ही देखिए सीधे तौर पर उस समय कांग्रेस सरकार ने जो है सदन के भीतर और सदन के बाहर एक मसले को जरूर उठाया कि दो बड़ी सीटें यानी सिराज, जहां से पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो है वो आते थे, वहां से चुनाव उन्होंने लड़ा। इस बार भी भारी भरकम जीत वहां से उनकी हुई है। दूसरा जो धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र था, जिला मंडी के अंदर आता है, जहां से महेंद्र सिंह जो है वो मंत्री जो है वो यहां पर रहे, जल शक्ति मंत्री रहे। ये दो विधानसभाओं के ऊपर टारगेट जो है वो कांग्रेस पार्टी का हुआ करता था। ये कहा गया कि सारी जो योजनाएं हैं वो एक तरफा जो है इन दो विधानसभा सीटों में जो है वो गई हैं। दूसरा जो जल शक्ति विभाग है उसमें बेहतर तरीके से जो भर्तियां की गई हैं, मल्टीटास्क। बिल्कुल बिल्कुल, ये तमाम बातें हैं जो कि ध्यान में रखी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया विकास इस तमाम जानकारी के लिए।